व्हाट इज फाइनेंस। फाइनेंस क्या होता है? फाइनेंस सुनते ही हमारे दिमाग में एक ही ख्याल होता है कि पैसा। पैसा को मैनेज कैसे करते हैं और पैसा को इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, यह फाइनेंस में सिखाया जाता है। सीधा शब्द में अगर फाइनेंस का मतलब कहा जाए तो यह होता है पैसा के बारे में बताया जाता है और पैसा को यूज कैसे करते हैं यह बताया जाता है। इसमें धन का प्रबंधन और गतिविधियां भी शामिल है, जैसे उधार लेना, उधार देना, बजट करना, बचत करना, पूरे अनुमान लगाना, ये सब इसमें शामिल है। निवेश करना ये भी इसमें शामिल है। निवेश क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, निवेश क्यों करना चाहिए और क्यों जरूरी है और क्यों हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट मतलब यह होता है कि आप अपना पैसा किसी जगह पर लगा रहे हैं और वहां से आपको आपका पैसा डबल हो रहा है या बढ़ रहा है, उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। कि इन्वेस्टमेंट का बेस्ट एग्जाम्पल है कि आप प्रॉपर्टी खरीद लें, जैसे घर हुआ, जमीन हुआ, ऐसे मतलब बेस्ट एग्जाम्पल इसका घर चाहे जमीन। अगर आप अपना पैसा अगर किसी लैंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जमीन में, तो 100% वो आपको रिटर्न देगा और अच्छा खासा रिटर्न देगा। उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं कि आप अपना पैसा कहीं भी लगाइए और कुछ दिन में डबल हो जाए, या कुछ अगर आप 10 लाख का किने हो तो 12 लाख हो जाए, उसे इन्वेस्टमेंट करना कहते हैं। और इन्वेस्टमेंट हर एक व्यक्ति को करना जरूरी है, क्योंकि बिना इन्वेस्टमेंट का आदमी आसानी से और जल्दी से अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। और इन्वेस्टमेंट का अगर सीधा शब्द में, एक शब्द में अगर इन्वेस्टमेंट को अगर एक्सप्लेन किया जाए तो इन्वेस्टमेंट मतलब यही होता है कि आप अपना पैसा किसी जगह पर लगा रहे हैं और वहां से पैसा आ रहा है, उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और रहा उधार लेना, उधार आप ले रहे हैं तो किस लिए ले रहे हैं, किस काम के लिए ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं। कहने का सेंस यह है कि अगर आप किसी से उधार ले रहे हैं तो आप कहीं इन्वेस्ट करने के लिए ले रहे हैं तो बेटर है। अगर आप किसी से पैसा लेकर खा लिए, बिना मतलब पूरा दिए, ये गलत है। तो अगर आप किसी से पैसा ले रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट कीजिए या सही कामों में लगाइए। और उधार देना, उधार देना आप उसी व्यक्ति को दीजिए कि वो इजीली रिटर्न कर सके, और वो उधार ले रहा है तो वो क्या कर रहा है ये भी जानना जरूरी है। कहीं आपका पैसा ये ना हो कि उधार लेकर वो एंजॉय कर रहा है। अगर आपका पैसा अगर वो इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आपसे ले रहा है तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। सही कामों के लिए आप किसी को उधार दे सकते हैं, गलत कामों के लिए आप किसी को उधार नहीं दे सकते हैं। और ना किसी से गलत कामों के लिए आप उधार ले सकते हैं, आप सिर्फ सही कामों के लिए उधार ले सकते हैं। और बचत, बचत करना क्यों जरूरी है कि पूरा पैसा को आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं किसी जगह पर। अगर पूरा पैसा को आप इन्वेस्ट कहीं कर देंगे तो आपका पैसा इन्वेस्ट हो चुका है, वो आप तुरंत लिक्विडिटी में नहीं चेंज कर सकते हैं, कैश में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो सेविंग करना इसलिए जरूरी है कि कब आपको क्या प्रॉब्लम आ जाए, कहाँ आपको पैसा लगाना हो, तो अगर आप अपना सब पैसा इन्वेस्ट कर देंगे तो वो पैसा वहां से आएगा नहीं। जो आपके पास सेविंग है, लिक्विडिटी है, वही आप मतलब किसी जगह पे दोबारा इन्वेस्ट कर सकते हैं और लगा सकते हैं। तो सेविंग भी जरूरी है कि आप मान लीजिए कि कोई 10 लाख का काम कर दिए, तो आप काम कर दिए हैं, इन्वेस्ट हो गया है, वहां से तो लिक्विडिटी में तुरंत आपका पैसा कन्वर्ट हो नहीं सकता है। तो सेविंग इसलिए जरूरी है कि आपको इमरजेंसी में कोई अगर जरूरत आ जाए तो तुरंत आप कैसे अपना काम कर सकें। तो सेविंग इसलिए भी जरूरी है। अगर आप कहीं इन्वेस्ट भी किए हैं, चाहे आप किसी को उधार दिए हैं, तो जब चाहेंगे आप तब आपको पैसा नहीं मिल सकता है वहां से। इसीलिए सेविंग जरूरी है कि आपके पास रखा हो, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, सही कामों के लिए यूज कर सकते हैं और जब चाहे तब कर सकते हैं। ना किसी को आप उधार दिए वो चाहे तब ले सकते हैं, या इन्वेस्टमेंट किए हैं तो वो चाहे तब खाली नहीं कर सकते हैं। इसलिए सेविंग भी जरूरी है। और किसी भी काम को करने के लिए एक अनुमान होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब आपके पास हो 5 लाख रुपए और आप न जाने न समझें और अनुमान न लगाएं और आप उस काम को करने चल दिए। तो है आपके पास 5 लाख और वो काम हो जाएगा 10 लाख को। तो किसी भी काम को करने के लिए पहले आपके पास अनुमान होना चाहिए कि हम अगर किसी कोई काम कर रहे हैं तो इसमें कितना मतलब पैसा लगेगा, कितना का क्या लगेगा, कितना का क्या नहीं लगेगा, ये भी अनुमान करना जीवन में जरूरी है। ये नहीं कि आपका बजट हो 1 लाख का और आप काम कर रहे हैं 2 लाख का, तो आदमी दिक्कत में पड़ जाएगा। तो किसी भी काम को करने के लिए पहले आप प्लानिंग कीजिए
कि हमको एक काम करना है तो इसमें कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कितना खर्चा होगा, ये सब आप अपना प्लानिंग कीजिए। फिर आप किसी काम को कर रहे हैं तो बेटर तरीके से होगा। बिना प्लानिंग का आप किसी काम को करने जाएंगे तो बेहतर तरीके से नहीं होगा, वो सही तरीके से नहीं होगा। तो किसी भी काम को करने के लिए पहले एक अनुमान लगाना जरूरी होता है कि हम अगर कोई काम कर रहे हैं तो कितना में हो जाएगा, कितना लगेगा। इसे बजट कहते हैं कि मतलब आप किसी भी काम को करने के लिए एक अनुमान लगाइए कि इतना में हो जाएगा, और बजट बनाइए कि ये चीज इतना का आएगा तो ये चीज इतना का आएगा। तो आप अगर किसी भी काम को अगर बजट बनाकर चलते हैं तो इजीली हो सकता है, लेकिन अगर बिना बजट बनाए अगर आप किसी काम को करते हैं तो उसमें दिक्कत हो सकता है। एक बजट होता है। और फाइनेंस 3 प्रकार का होता है। पहला पर्सनल फाइनेंस, और दूसरा कॉर्पोरेट फाइनेंस, और तीसरा पब्लिक फाइनेंस। अब इसे अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे कि पर्सनल फाइनेंस क्या होता है, और कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है, और पब्लिक फाइनेंस क्या होता है।